हमारे साथ चर्चा करने के लिए योगेश गुप्ता जी हैं, पूर्व राजदूत, राजीव डोगरा जी हैं, पूर्व राजदूत, और साथ ही शिवकांत शर्मा जी हैं, लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व संपादक बीबीसी हिंदी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। राजीव डोगरा जी के पास जाना चाहूंगा। डोगरा साहब, आपसे यही प्रश्न, आप किस तरह से देखते हैं कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री यहाँ आते हैं, भारतीय विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठक में बीबीसी का जो मसला है उसको उठाते हैं? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि जब इनकम टैक्स बीबीसी के दफ्तर गई, उसके बाद ब्रिटेन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई। एक उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने जरूर पार्लियामेंट में बोला कि हम बीबीसी के साथ हैं और ये वो, पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी ब्रिटेन की स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट, ना बीबीसी की स्टेटमेंट ऐसी है जो डिनाई करती है कि जो इनकम टैक्स कह रही है और हिंट दे रही है कि गलत तरीके से उनका बिजनेस ऑपरेशन यहाँ हुआ, उसके ऊपर कोई वो टिप्पणी नहीं की, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं की। तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और दूसरा ये है जो इम्पोर्टेंट आपके व्यूअर्स के लिए है कि टैक्स का जो कंसेशन होता है, जो टैक्स माफी जो होती है या टैक्स नहीं लगाया जाता, वो सिर्फ राजनीतिक डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए होता है दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में। वो इसलिए होता है कि जो डिप्लोमेटिक मिशन है किसी और देश में, वो आपकी टेरिटरी में नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट चीज है, तो इसलिए उसके ऊपर लोकल कानून नहीं लगाया जा सकता। पर बीबीसी डिप्लोमेटिक मिशन नहीं है। बीबीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अखबार की तरह है, जो खबरें छापती है। इसी तरह हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया है, एएनआई है, हिंदू है, कई अखबार हैं जिनके दफ्तर हैं विदेशों लंदन में। कुछ टेलीविजन चैनल्स के भी, आपके भी, एनडीटीवी के भी दफ्तर हैं, वो टैक्स देते हैं। आप सबके जो दफ्तर हैं वो सरकारी नहीं अपने आप को घोषित करते। तो बीबीसी कैसे सरकारी घोषित करता है अगर वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है जैसे एनडीटीवी कर रहा है या पीटीआई कर रहा है लंदन में। सो एक तो ये पैरेलल कुछ अजीब सा लगता है। उनको खुद ही चाहिए था इनकम टैक्स के जाने से पहले ही, सालों पहले कहना चाहिए था कि भाई हम गलत काम कर रहे हैं, अब जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाइए। ठीक है। डोगरा साहब, हमारे साथ शिवकांत शर्मा जी भी हैं, पूर्व संपादक बीबीसी हिंदी के। शिवकांत जी, आप किस तरह से देखते हैं कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री यहाँ आते हैं, भारत के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत होती है जो कि G20 के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर हो रही है, और उसमें ये बीबीसी का मुद्दा उठाया जाता है कि बीबीसी के ऊपर इनकम टैक्स ने जो है सर्वे किए थे? देखिए अखिलेश जी, बीबीसी पर जो ये सर्वे हुआ है, इसकी बातचीत इनकम टैक्स खुद कहता है कि पिछले कई साल से चल रही थी। तो एक तो दाल में काला में जाने से पहले हमें एक मौलिक बात समझ लेनी चाहिए कि बीबीसी एक सार्वजनिक संस्था है। बीबीसी, एनडीटीवी, सीएनएन की उस तरह से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि बीबीसी मुनाफा नहीं कमाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बीबीसी कोई एक बहुत बड़ी संस्था है। बीबीसी एक बीबीसी डोमेस्टिक है जो कि बड़ी बीबीसी की संस्था है जो कि ब्रिटेन में कामकाज करती है। एक बीबीसी विश्व सेवा है जिसको भारत के ज्यादातर सुनने वाले, देखने वाले बीबीसी के तौर पे जानते हैं। एक बीबीसी स्टूडियोज है जो बीबीसी का कमर्शियल आर्म है, जो बीबीसी के प्रोग्राम्स को बेचकर या दिखाकर, या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे डिस्कवरी है, जैसे नेटफ्लिक्स है, जैसे अमेजन है, तो उनके साथ मिलके कार्यक्रम बनाते हैं और वो मुनाफा भी कमाते हैं। लेकिन वो उस मुनाफे का जो लाभांश है वो दोबारा बीबीसी को दिया जाता है और फिर उससे प्रोग्राम बनते हैं। तो मुनाफा किसी की जेब में नहीं जाता। तो ये हो गया बीबीसी स्टूडियोज। और चौथी जो बीबीसी की संस्था है वो बीबीसी मीडिया एक्शन है, जिसको चैरिटी कहते हैं। इससे पहले इसका नाम बीबीसी ट्रस्ट था। उसका काम जागरूकता फैलाना है जो सार्वजनिक सरोकार के मुद्दे होते हैं उनके ऊपर, जैसे कि जेंडर डिफरेंस है, जैसे कि कुष्ठ रोग निवारण है। एक कैंपेन चलाई गई थी 2001 में जिसमें मैं भी शामिल था,
उसमें करीब करीब 2-4 करोड़ रुपए का मतलब लागत आई थी। तो ये क्योंकि चैरिटी है, तो ये तमाम दूसरी संस्थाओं से, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से इसको फंड मिलता है। तो मुझे लगता है गलतफहमी जहां है वो केवल 2 संस्थाओं को लेके हो सकती है। बीबीसी और बीबीसी विश्व सेवा, इनका तो कोई लेन देन नहीं है, सीधा सीधा प्रोग्राम बनाना है। लेकिन और प्रोग्राम श्रीकांत जी, बनाने जो वाले आयकर विभाग का वेतन। बयान आया था उसमें रेमिटेंसेस की बात की गई थी। ये कहा गया था कि जो मैं बता रहा हूं। रेमिटेंसेस हैं उनको शो नहीं किया गया और कई जगह जो है वो मैं जानकारी छुपाई गई। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो मुझे लगता क्या है कि जो बीबीसी स्टूडियोज है, जो कि इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम बनाती है, जिसका बजट आजकल लगभग 16,000 करोड़ के आसपास है और मुनाफा लगभग जो है 350-400 करोड़ होता है, और वो मुनाफा दोबारा बीबीसी को दिया जाता है और वो प्रोग्राम उसमें लग जाता है। तो हो सकता है कि उनके लेन देन में, क्योंकि ये सारी संस्थाएं हैं तो बीबीसी, जी, तो एक दूसरे को जब ये प्रोग्राम्स देती हैं, जब बीबीसी स्टूडियोज अपना मुनाफा जब बीबीसी मुख्य जो बीबीसी है उसको देती है, तो उसको लेकर के कोई गलतफहमी हो, या हो सकता है बीबीसी चैरिटीज में जो बाहर से, जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसी कार्यक्रम के लिए, किसी जागरूकता अभियान के लिए अनुदान दिया, दान दिया, तो वो दिखाया जाएगा। अब वो जो है वो उससे जागरूकता अभियान चलेगा, उससे किसी को मुनाफा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो बाहर से आ रहा है तो इनकम टैक्स की नजर में वो लगेगा बिल्कुल। और कि ये शिवकांत जी, है। इसमें जी इसमें एक कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो क्या दोनों देशों के रिश्तों पर इसका कोई असर पड़ सकता है, क्योंकि ये मुद्दा द्विपक्षीय बातचीत में उठाया गया। इस तरह से शीर्ष स्तर पर उठना क्या एक सामान्य बात है? देखिए, उसका मैं जवाब दूंगा, पर पहले जो आपके पत्रकार मित्र हैं लंदन में, वो तो नेचुरली सफाई देंगे बीबीसी की। माफी चाहता हूं, बस समय की कमी है डोगरा साहब, अगर आप इसका जवाब दे पाएं, क्योंकि समय बिल्कुल पहले मैं उसका जवाब दूंगा जी। और जवाब ये है कि बीबीसी जो मर्जी करे, एक जेब से दूसरी जेब में पैसा डाले, वो उनका घरेलू मामला है। पर दिल्ली में जो कर रहा है उसमें जो तनख्वाह भी होती है एम्प्लॉइज की, उसके ऊपर भी टैक्स उसको देना पड़ता है, वो नहीं दे रहा है। और अगर नहीं दे रहा, ये गलत बात। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू के आते बिल्कुल हैं तो उसको देने पड़ेंगे। मुझे लगता है ये एक ऐसा जहां मसला तक- जिस पर कि जहां जांच तक- चुकी चल रही है, इसलिए बहस को बिल्कुल। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन डोगरा साहब, सवाल आपसे यह था कि जो बात विपक्ष की ओर से कही जाती है कि चूंकि डॉक्यूमेंट्री बनाई बीबीसी ने इसलिए उसको निशाना बनाया गया, इसमें आप कहां तक सच्चाई देखते हैं? देखिए, आपने ही खुद पहले कहा था कि काफी सालों से ये इशू चल रहा था, तो डॉक्यूमेंट्री तो अभी बनी है, तो इसमें कोई तथ्य नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट्री के ऊपर 2 सवाल हो सकते हैं, विपक्ष की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और उसका जवाब हो सकता है। उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, पर द फैक्ट जो आपने खुद बताया है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ये तो काफी सालों से इस सवाल को उठा रही हैं। जी।